अच्छा, जैसे उत्तानपाद राजा के दो रानियां थीं, इस जीव की भी दो वृत्तियां हैं, एक श्रेय की वृत्ति और एक प्रेय की वृत्ति। माने एक नीति का मार्ग और एक मन का मार्ग। बड़ी रानी है सुनीति, तो एक नीति का मार्ग, और छोटी रानी है सुरुचि, तो रुचि का मार्ग माने मन का मार्ग। जैसे राजा छोटी रानी को ज्यादा चाहता था, ये जीव भी अपने मन की ज्यादा चाहता है, नीति की नहीं चाहता। नीति क्या कह रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मन क्या कह रहा है, मन किस में राजी है उस पर ध्यान देता है। नीति तो कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, और मन कहता है इतनी जल्दी जग के करेगा क्या। तो किसकी मानते हैं हम? मन की। नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान कर लो, और मन कहता है स्नान के चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी। तो किसकी मानते हैं? नीति की कि मन की? मन की मानते हैं। मन सदैव हावी रहता है नीति पर। नीति तो कहती है स्नान कर लिया तो अब भगवान का भजन करो, भगवान का धन्यवाद करो। लेकिन मन कहता है भजन तो रोज का है, भोजन पैक करके ड्यूटी पे चला जाए, नहीं तो ऑफिस में देर हो जाएगी, क्योंकि जगना तो जल्दी है नहीं, समय उतना ही है। तो फिर किसकी मानते हैं? नीति की कि मन की? भजन करते हैं कि ऑफिस के लिए दौड़ते हैं? मन की मानते हैं। और वहां ऑफिस में जाकर के नीति कहती है न्याय पूर्वक धन कमाओ, और मन कहता है एक नंबर से कोई गुजारा हो रहा है आज के जमाने में। किसकी मानते हैं? किसकी मानते हैं? मन की। नीति कहती है न्याय पूर्वक कमाओ, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार ये तुम्हें नरक ले जाएगा। और मन क्या कहता है? पड़ोसी हमसे ज्यादा पाप कर रहा है, वो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, जो इसका होगा वो हमारा होगा। हम तब भी इतना कमा रहे हैं, हमारे अधिकारी तो और हमसे भी ज्यादा कमा रहे हैं। किसकी मानते हैं? नीति की कि मन की? मन की। नीति कहती है प्रकृति ने तुम्हें जो भोजन तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वही खाओ तो स्वस्थ रहोगे। और मन कहता है कि रोज घर घर का कौन खाए, कभी तो होटल जाना चाहिए, पिज्जा बर्गर मोमोज खाने चाहिए। ये कोई खाना है दाल रोटी सब्जी? ये कोई खाना है लौकी तोरई? बढ़िया तड़केदार हो, मसालेदार हो। तो किसकी मानते हैं? मन की कि नीति की? मन की मानते हैं। नीति कहती है रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, शरीर को विश्राम दो, सो जाओ, सुबह जगना है। और मन कहता है 10:30 बजे तो मेरा फेवरेट सीरियल आता है, उसको देखे बिना कैसे सो जाऊं। किसकी मानते हैं? मन की कि नीति की? शरीर थक रहा है, शरीर विश्राम चाहता है, और मन कहता है कि नहीं टीवी देख, मन कहता है फोन देख। किसकी मानते हैं? मन की। अच्छा, परिणाम क्या होता है मन की मानने से? जो नीति के मार्ग का अनुसरण करते हैं उन्हें स्थायी सुख मिलता है। ध्रुव कहते हैं स्थायी को, अटल को। यदि तुम नीति के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ध्रुव की प्राप्ति होगी, स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। और यदि तुम मनमुखी मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें अंधकार की प्राप्ति होगी। तम कहते हैं अंधकार को। नीति का मार्ग चलते समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन तुम्हें स्थायी सुख की ओर ले जाएगा। लेकिन मनमुखी मार्ग चलते समय बड़ा अनुकूल लगता है, लेकिन तुम्हें वो अंधकार में धकेल देगा। ये राजा उत्तानपाद छोटी रानी पर ज्यादा आसक्त थे। एक दिन क्या हुआ, ये छोटी रानी के पुत्र उत्तम को सिंहासन पर बैठ करके अपनी जंघा पर बिठा करके लाड़ कर रहे थे, उनको दुलार कर रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरक्षंथम ध्रुवम राज्याभ्यनंदत। और वहीं पास में बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव खेल रहे थे। अब ध्रुव के मन में क्या आया
कि एक जंघा पर छोटा भाई उत्तम बैठा है और मैं भी पिताजी की एक जंघा पर बैठ जाऊं, गोद में बैठ जाऊं, तो जैसे उत्तम को लाड़ कर रहे हैं मेरे पिताजी मुझे भी लाड़ करें। छोटे से हैं ध्रुव जी, 5 वर्ष के। और जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े ध्रुव जी पिता की ओर, पास में सौतेली मां सुरुचि खड़ी थी। डांट करके बोली, खबरदार ध्रुव जो आगे बढ़े तो कहां जा रहे हो सिंहासन की ओर। ठिठक गए ध्रुव जी। कहा, मां ये मेरे भी तो पिताजी हैं, क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? हाँ, बड़ा शौक है तुझे सिंहासन पर बैठने का। अरे इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। मां ये मेरे भी तो पिता हैं। हाँ, क्या हो गया तेरे पिता हैं तो? मैं तो तेरी मां नहीं हूं ना। तुझे सिंहासन पर बैठने का शौक है तो जा नारायण भगवान की उपासना कर, और जब नारायण भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि इस बार मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म देना, और जब तू मेरी कोख से पैदा होगा ना तब तुझे अपने पिता की गोद और ये सिंहासन मिलेगा। फटकार लगा दी सौतेली मां ने। क्षत्रिय कुमार हैं ध्रुव, जैसे सांप के सपोले में कोई डंडा मार दे तो वो फुफकारता हुआ तेजी से बढ़ता है। जब व्यंग बाण कहे सौतेली मां ने तो ध्रुव जी का हृदय छलनी हो गया। नेत्रों में लाल लाल डोरे आ गए, मोटे मोटे अश्रु आ गए, होठ फड़कने लगे और रोते हुए अपनी मैया के पास आए। मैया ने देखा सुनीति ने ध्रुव रो रहा है, गोद में लिया। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? लेकिन मैया ने संस्कार ऐसे दिए हैं कि कभी किसी बड़े की शिकायत मत करना, तो कुछ बताया नहीं। साथ में जो बालक खेल रहे थे उन्होंने बताया, मैया ये ध्रुव आज सिंहासन पर अपने पिता की गोद में चढ़ना चाह रहा था, लेकिन छोटी मैया ने इसको डांट दिया है। अब सुनीति को पता चला कि छोटी मैया ने डांट दिया है तो ध्रुव जी से कहने लगी, मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्त। बेटा किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी के लिए अमंगल मत सोचना। जो दूसरों को दुख देता है ना उसका फल उसे अवश्य मिलता है। तू किसी के लिए बुरा मत सोचना। और देख बेटा, तेरी छोटी मां ने सही तो कहा है। तेरी छोटी मां ने कहा है कि तू नारायण भगवान की उपासना कर, सही कहा है, बस उसने उद्देश्य गलत बता दिया है। बेटा ध्रुव, यदि तू नारायण भगवान की उपासना करेगा ना तो तुझे पिता की गोद नहीं मिलेगी, तुझे उस परम पिता की गोद प्राप्त होगी। तू नारायण भगवान की उपासना करेगा तो तुझे सिंहासन नहीं मिलेगा, तुझे ऐसा पद मिलेगा जो आज तक तेरे कुल में, तेरे वंश में किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो। बात तो उसने सही कही है, लेकिन उद्देश्य बहुत छोटा बता दिया। नारायण भगवान की उपासना किसी के गर्भ में आने के लिए नहीं की जाती है। नारायण भगवान की उपासना तो गर्भवास को नष्ट करने के लिए की जाती है। अब तो छोटे से ध्रुव जी क्षत्रिय कुमार हैं, मन में बात लग गई और मां के पैर छू करके कहते हैं, मां अब मुझे आशीर्वाद दे कि अब तो मैं ऐसे पद को प्राप्त करके लौटूं जो पद आज तक मेरे पिता को, मेरे बाबा को और मेरे परबाबा को भी नहीं मिला हो। छोटे से ध्रुव जी 5 वर्ष के मैया का आशीर्वाद लेकर के घर से निकल गए और मैया ने भी रोका नहीं। कहां जाएगा 5 वर्ष का ध्रुव? लेकिन समस्या यह है कि बिना गुरु के भगवान कैसे मिलें? निकल तो गए ध्रुव जी। इस संसार में सबसे दुर्लभ कुछ है तो सदगुरु की प्राप्ति है। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बड़े आवश्यक हैं। अब ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हैं। देखो, यदि भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा तुम्हारे मन में है तो भगवान तुम्हारे लिए गुरु बनकर के स्वयं आ जाते हैं। अब ध्रुव जी तो भगवान से मिलने के लिए निकले हैं, आगे की व्यवस्था तो भगवान करेंगे। तो नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने जब ध्रुव को देखा
ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी मनी मन सोचते हैं चेला पहली कक्षा में तो पास हो गया कि संत को प्रणाम कर रहा है। आजकल तो प्रणाम करना ही नहीं जानते ना बालक, और मैया बाप ही नहीं जानते तो बालक क्या जानेंगे, सिखाते ही नहीं है प्रणाम कैसे किया जाता। प्रणाम की एक विधा है। संत गुरुजन और देवता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को, माताओं के लिए तो साष्टांग प्रणाम वर्जित है। सीधा लेट करके माताओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है शास्त्र में। माताएं पंचांग प्रणाम कर सकती हैं, घुटने, हाथ और मस्तक उनका सर पे, मस्तक लगे जमीन पर। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि माताओं का वक्ष स्थल धरती से स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए माताओं को बिना कुछ बिछाए जमीन पर कभी नहीं लेटना चाहिए। माताओं के वक्ष स्थल के भार को पृथ्वी मैया सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए देवता को भी साष्टांग प्रणाम वर्जित है। माताओं के लिए पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए, लेकिन आजकल तो साष्टांग कौन झुके। चलो पंचांग साष्टांग नहीं कर सको तो कम से कम दोनों हाथों से दोनों पैर तो छूने चाहिए, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर। अब वो भी नहीं करते, एक हाथ से कर लेते हैं ऐसे, जबकि एक हाथ से प्रणाम और भगवान की एक परिक्रमा पुण्य को नष्ट कर देती है। ऐसा शास्त्रों में एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी प्रसन्न हो गए और फिर पूछा, अरे तुम तो उत्तानपाद के बेटे लगते हो। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी बोले, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी खूब हंसे, अच्छा भगवान कोई गुड़ का पुआ है जो तुम गप गाल में धर लोगे? अरे भगवान तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं ध्रुव, और छोटी मैया ने डांट दिया इसलिए तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो। चलो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे बाप से कहकर के तुम्हारा आधा हिस्सा दिलवाऊंगा। तुम्हारा हिस्सा है ना राज्य में, तुम भी पुत्र हो और उत्तम भी पुत्र है, आधा हिस्सा है तुम्हारा। चलो तुम्हारे बाप से कहकर के तुम्हें आधा राज्य दिलवाऊंगा। ध्रुव जी कहते, नहीं गुरुजी, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, पूरा राज्य चाहिए। चलो, तुम बड़े पुत्र हो और बड़े पुत्र का पूरा अधिकार होता है। तुम्हारे पिता से कहकर के ध्रुव मैं तुम्हें पूरा राज्य दिलवाऊंगा। चलो घर लौट चलो। ध्रुव जी कहते हैं, अब तो वैसे भी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले, भगवान के मार्ग पर अभी मैंने एक पैर रखा है तो मुझे पूरा राज्य मिल रहा है, और जब मुझे भगवान मिल जाएंगे तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब मुझे घर नहीं लौटना है गुरुजी, अब तो मुझे ये बताइए कि भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे घर नहीं जाना है। नारद जी प्रसन्न हो गए मन में, लेकिन फिर ऊपर से टटोल रहे हैं कि अभी कच्चा है कि पक्का। जैसे चोबा ठोकते हैं ना दीवार में, तो एक चोट मारते हैं फिर उसको हिला के देखते हैं कि ये सेट हुआ है कि नहीं। तो नारद जी चोट भी मार रहे हैं फिर टटोल रहे हैं। बोले, अच्छा घर नहीं जाओगे? बोले, नहीं जाऊंगा। तो बोले, वहां जंगल में तुम्हारी मैया नहीं बैठी है जो तुम्हें गरम गरम आलू के परांठे बना करके नाश्ते में दे देगी, क्या खाओगे वहां? तब ध्रुव जी कहते हैं, गर्भवास में जतनते जो राख्यो नो मास, ते हरि भजिए परसुरा परिहरि दूजी आस। गुरु जी एक बात बताइए, आप कह रहे हो जंगल में मैं क्या खाऊंगा, मेरे भोजन का प्रबंध कौन करेगा? तो ये बताइए, जब मैं मैया के गर्भ में था तो वहां मुझे भोजन कौन देता था? वहां 9 महीने मुझे भोजन किसने दिया? वहां भी तो मेरे भोजन का प्रबंध हुआ कि नहीं? और जिसने यत्न पूर्वक गर्भ में भी मुझे भोजन दिया है वो परमात्मा जंगल में भी मुझे भोजन देगा। मुझे भोजन की चिंता नहीं है। प्रसन्न हो गए नारद जी और फिर टटोलते हैं, अरे ध्रुव
वहां जंगल में अनेक हिंसक जीव जंतु रहते हैं। कोई जीव जंतु तुम्हारा भक्षण कर गया तो? ध्रुव जी कहते हैं गुरु जी ये बताइए उन हिंसक जीवों में मेरा परमात्मा रहता है कि नहीं? नारद जी बोले वो तो सब में रहता है। तो बोले जब उन हिंसक जीवों में मेरा परमात्मा है तो मेरा परमात्मा मेरा भक्षण क्यों करेगा? वो मेरा रक्षण भी तो करेगा। प्रसन्न हो गए ध्रुव जी से नारद जी और हृदय से लगा करके कहा जा बेटा ध्रुव, मैं तुझे मंत्र दिए देता हूं और अपना आशीर्वाद देता हूं। 6 महीने में तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तू यहां से सीधा मथुरा चला जा, मधुवन चला जा और यमुना के किनारे पर तू इस मंत्र का जप करना। 6 महीने में तुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और महाराज ध्रुव को आशीर्वाद दे करके नारद जी इस समाचार को सुनाने बैकुंठ में पहुंचे और बैकुंठ में बड़े प्रसन्न मन से गए। नारायण भगवान कहते हैं नारद आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है? नारद जी कहते हैं भगवान आज एक ऐसा चेला तैयार किया है जो 6 महीने में आपको प्राप्त कर लेगा। भगवान बोले क्या नाम है उस चेले का? नारद जी बोले उस चेले का नाम है ध्रुव। भगवान ने माथा पीटा, अरे नारद तुमने ध्रुव को 6 महीने का समय दे दिया। हाँ, अरे ये तुमने क्या किया? अरे जिस समय ध्रुव अपने घर से निकला था उसकी त्वरा देख करके, उसकी उत्कंठा देख करके मेरे तो मन में आ रहा था कि इसी समय बैकुंठ से दौड़ा चला जाऊं और उस ध्रुव को उठा करके अपने हृदय से लगा लूं, उसका मुख चूम लूं। लेकिन उसको कोई गुरु प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दे पा रहा था। लेकिन तुमने 6 महीने का समय दे दिया और लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं क्योंकि तुम गुरु हो और गुरु की बात को तो हम भी नहीं टाल सकते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्रुव जी पहुंचे हैं मधुवन में, इसी मथुरापुरी में, और यहीं बिल्कुल निकट है ध्रुव टीला। ध्रुव टीले पर ध्रुव जी आए हैं। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि महोली नामक ग्राम जो है वहां ध्रुव जी ने, लेकिन हमारी निम्बार्क संप्रदाय का ऐसा मत है कि जो कृष्णापुरी पर ध्रुव टीला है यहीं ध्रुव जी ने भगवान नारायण की उपासना प्रारंभ करी है यमुना किनारे। और कैसी उपासना प्रारंभ करी है? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्येर्चयन् हरिम। पहले महीने कैसी उपासना करी? 3 रात के बाद 1 बेर और 1 कैथ का फल खाते, मात्र 1 बेर और 1 कैथ का फल। कैथ का फल आप शायद देखा हो, आपने इधर होता है कि नहीं? इतना बड़ा फल होता है, खट्टा होता है, कोई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। 3 दिन के उपरांत 1 बेर और 1 कैथ खाते और निरंतर नाम जप करते, भगवान का मंत्र जप करते। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो फल खाना भी छोड़ दिया। 6 दिन के उपरांत केवल पत्तियों को खा लेते और भगवान का मंत्र जप करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन के उपरांत केवल जमुना जल पी करके रह जाते और मंत्र जप करने लग जाते। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन के उपरांत केवल वायु भक्षण करके, केवल हवा भक्षण करके मंत्र जप में जुट जाते। और 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को भी कंठ में अवरुद्ध कर लिया, वायु ने भी नहीं ली। और हरि के चिंतन में ऐसे मग्न हुए कि श्वास लेना भी छोड़ गए, प्राणायाम को सिद्ध कर लिया और प्राण वायु को कंठ में अवरुद्ध कर लिया। और 1 पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी पैर के अंगूठे पर खड़े हुए
ये पृथ्वी ऐसे डगमगाने लगी जैसे किसी मतवाले हाथी के नाव पर चढ़ने पर वो नाव डगमगाने लगती है। डोल गई धरती और ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन सबकी श्वास प्रश्वास रुक गई, अवरुद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान विराजमान हैं। और जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास प्रश्वास को रोका तो भगवान से तदाकार होने के कारण भगवान की भी श्वास रुक गई। और जब भगवान की श्वास रुकी तो भगवान के प्रत्येक रोम में अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं उन सबकी श्वास रुक गई। घबराने लगे, सब व्याकुल हो गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान कहते हैं मेरे ध्रुव का मेरे साथ अभेद हो गया है, जिसके कारण आप सबका प्राण वायु रुका हुआ है। मैं उस बालक को शीघ्र ही तप से विरत करूंगा, आप चिंता मत करिए। भागवत में ये नहीं लिखा है कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान मथुरा में आए हैं, अपितु भागवत में लिखा है अपने ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मथुरा में आए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यमुना किनारे पर ध्रुव जी नेत्र बंद करके एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान नारायण के मंत्र का जप कर रहे हैं और हृदय में भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। भगवान सम्मुख उपस्थित हो गए और भगवान कहते हैं ध्रुव देख बेटा मैं आ गया, नेत्र खोल। बेटा ध्रुव में आ गया, देख मेरे दर्शन कर। लेकिन ध्रुव जी तो अपने हृदय में जो झांकी उसके आनंद में निमग्न हो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान आ गए। भगवान बहुत देर तक खड़े रहे, फिर उन्होंने क्या किया, ध्रुव के हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो रहा था उस स्वरूप को भगवान ने अंतर्धान कर दिया। और जैसे ही वो स्वरूप अंतर्धान हुआ ध्रुव जी छटपटा करके नेत्र खोले तो क्या देखा, जो झांकी हृदय में थी वही भुवन मोहिनी झांकी ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गई।